आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक जारी। लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। आतंकवाद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप। कांग्रेस ने कहा, देश को बयानबाजी नहीं, कार्रवाई का इंतजार। आईसीएसई 10वीं और आईसीएसई 12वीं के नतीजे घोषित। वेबसाइट पर बढ़ी भारी ट्रैफिक। छात्रों को संयम बरतने की सलाह। अक्षय तृतीया पर रांची समेत राज्य भर के मंदिरों में जारी है पूजा अर्चना। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और 26वीं राष्ट्रीय मिनी एवं यूथ बालक बालिका टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम का चयन कल टाटानगर से ओडिशा के लिए होगी रवाना। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। सीसीएस की बैठक के तुरंत बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मीटिंग होगी। इसके बाद आर्थिक मामलों की कमेटी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता कोई पाकिस्तान को कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कार्रवाई आक्रमण करना चाहिए, कोई कह रहा है जो पानी रोके हमने गलत की, तो कोई कह रहा है कि क्या टेररिस्ट पूछने से पहले धर्म पूछते हैं, ऐसा इतना टाइम थोड़ी रहता। तो एक क्रोनोलॉजी देखिए और अब एक्शन टाइम, और उसमें आप आर्टिकल 108 के तहत अगर ज्वाइंट सेशन को बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं साहब। जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर ने कहा है कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला है। आतंकवाद के मुद्दे पर देश को कार्रवाई का इंतजार है। हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम प्रधानमंत्री के हर कार्रवाई के साथ हैं। अब हम इंतजार करेंगे और देखेंगे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। पल्ला झाड़ने से नहीं होगा और इधर उधर की बातें करने से नहीं होगा। कार्रवाई करनी होगी, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। पाकिस्तान अगर जिम्मेदार है तो पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE की तरफ से कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ICSE बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे संयम बनाए रखें। पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 कल से मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम श्रव्य, दृश्य और मनोरंजन उद्योग के भविष्य पर चर्चा के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में वैश्विक मीडिया, संवाद, क्रेता विक्रेता बैठकें, उभरते सृजनकर्ताओं के लिए अपनी सामग्री को प्रस्तुत करने और बढ़ावा देने के सत्र तथा कहानी सुनाने के नए जमाने के प्रारूपों के बारे में जानकारी दी जाएगी। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में संचालित एकमात्र ब्लड सेंटर रक्त की कमी से जूझ रहा है। जिले में 200 से अधिक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, जिन्हें हर माह 500 से 600 यूनिट रक्त की जरूरत होती है। ऐसे में रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव अरविंद कुमार ने सामाजिक संगठनों, फैक्ट्री संचालकों, उच्च शिक्षण संस्थानों व रक्तदाता समूहों से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल
@AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ इलाके में बच्चों को शिक्षित करने के लिए CRPF ने अनोखी पहल शुरू की है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ से सटे तीसिया गांव में शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति के कारण CRPF की 11वीं बटालियन ने अपने ही कैंप में बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की है। कमांडेंट यादराम बुनकर के नेतृत्व में शुरू किए गए स्कूल में पहले सिर्फ 3 बच्चे थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 53 हो गई है। CRPF ने बच्चों को स्कूल बैग, यूनिफॉर्म, कॉपी, किताब और अन्य शैक्षणिक सामग्री भी उपलब्ध कराई है। बच्चों को मध्याह्न भोजन भी दिया जा रहा है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आज सुबह के कारोबार में बेंचमार्क घरेलू इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच सपाट कारोबार कर रहे हैं। 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 7 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 80,281 पर और NSE निफ्टी 4 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 24,332 पर बंद हुआ। इससे पहले दोनों सूचकांकों की शुरुआत सुस्त रुख के साथ हुई। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 89,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,04,000 रुपए प्रति किलो है। आज अक्षय तृतीया है। इस अवसर पर रांची समेत राज्य भर में लोग पूजा आराधना कर रहे हैं। देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। पुरोहित जयदेव मिश्रा ने बताया कि आज के दिन किया गया धार्मिक अनुष्ठान का कभी क्षय नहीं होता। पूरे देशवासी हम लोग अच्छे ढंग से मना रहे हैं। अक्षय तृतीया में दान आदि जो है अच्छे ढंग से किया जाता है। इसमें सोना दान का महत्व है और माँ गंगा का आज अवतरण दिवस आज ही है और द्वापर युग का भी शुरुआत आज ही के दिन हुआ था। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड कैडर के 6 नवप्रोन्नत IAS अधिकारी लंबी ट्रेनिंग पर जाएंगे। सभी 6 IAS अधिकारी 5 मई से 13 जून तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में ट्रेनिंग करेंगे। DGP अनुराग गुप्ता की पत्नी शिखा गुप्ता सहित अन्य IPS अधिकारियों के फर्जी सर्टिफिकेट संबंधित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। झारखंड विद्युत नियामक आयोग JBVNL आज नई बिजली दर की घोषणा कर सकता है। बिजली की बढ़ी हुई दर कल से लागू होने की संभावना है। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज से 2 दिनों तक आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, प्री मानसून गतिविधियों के सक्रिय होने के कारण मौसम में बदलाव आ रहा है। उन्होंने बताया कि 10 मई तक लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी। ओडिशा में 2 से 4 मई तक आयोजित होने वाली 26वीं राष्ट्रीय मिनी एवं यूथ बालक बालिका टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम का गठन कर लिया गया है। टीम कल टाटानगर स्टेशन से ओडिशा के लिए रवाना होगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का कल पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया सीनियर टीम के साथ मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया सीनियर टीम के साथ भारत 3 मैच खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ अपने पहले 2 मैचों में हार झेलने के बाद भारत अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेगा। अगले साल सितंबर-अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने इसकी घोषणा कर दी है। OCA की आधिकारिक वेबसाइट पर एक प्रेस नोट में कहा गया है कि क्रिकेट और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को प्रतियोगिता में शामिल किया जाना तय है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक जारी। लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। आतंकवाद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप। कांग्रेस ने कहा, देश को बयानबाजी नहीं कार्रवाई का इंतजार।
ICSE 10वीं और ICSE 12वीं के नतीजे घोषित, वेबसाइट पर बढ़ी भारी ट्रैफिक, छात्रों को संयम बरतने की सलाह। अक्षय तृतीया पर रांची समेत राज्य भर के मंदिरों में जारी है पूजा अर्चना, देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और 26वीं राष्ट्रीय मिनी एवं यूथ बालक बालिका टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम का चयन कल टाटानगर से ओडिशा के लिए होगी रवाना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।